वेलकम टू जीनियस क्लब। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रॉब्लम एंड एजेस के सवालों पे, और मैंने कहा भी था आपसे कि नेक्स्ट लेवल पे हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे। तो बिना समय गवाए सीधे सीधे हम सवालों पे आते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आइए देखा जाए, पढ़ा जाए। क्या कहा गया है? 4 ईयर एगो रेशियो ऑफ राम्स टू शाम्स एज इज 9:1, यानी 4 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 9:11 था। तो ये लिख लेते हैं 4 इयर्स एगो, यानी 4 साल पहले। 4 साल पहले राम और श्याम के आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 9:11 था। ठीक है। श्याम एज 4 ईयर एगो, यानी अगर मैं श्याम की प्रेजेंट एज यानी प्रेजेंट एज की बात करूं कि श्याम की यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात करूं कि श्याम की एज 4 साल पहले जितनी रही होगी, श्याम्स एज 4 ईयर एगो, यानी श्याम की एज 4 साल पहले जितनी रही होगी, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वो राम के वर्तमान आयु के बराबर है। श्याम्स एज 4 ईयर एगो इज सेम एज अ प्रेजेंट एज, यानी श्याम की एज 4 साल पहले जितनी थी वो राम के प्रेजेंट एज के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं श्याम माइनस राम के बीच के जो एज का अंतर होगा वो 4 साल होगा? तो क्या मैं कह सकता हूं श्याम माइनस राम के बीच का जो एज का अंतर होगा वो 4 साल होगा? और आप जानते हो कि हमने पहले पार्ट के वीडियो में पढ़ा था कि एज में, आयु में कभी भी आयु का अंतर चेंज नहीं होता, चाहे आप 100 साल पहले बात करें या 100 साल बाद बात करें। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का आयु का जो अंतर है वो 2 यूनिट है, और 2 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल के अनुसार कितने साल है? तो हम कहेंगे सर 4 साल है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 साल, तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी साल होगी? 2 साल। तो 4 साल पहले राम की एज कितनी थी? तो हम कहेंगे 18 साल, और श्याम की एज कितनी थी? तो हम कहेंगे 22 साल। ठीक। और यहां से अगर अब हम प्रेजेंट निकाल ले तो प्रेजेंट में श्याम की एज कितनी आ गई? तो हम कहेंगे सर 22 + 4 यानी 26 साल, और राम की एज कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 18 + 4 यानी 22 साल। ठीक है, चलिए, यानी 22 साल। ठीक है, हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? इफ राहुल्स प्रेजेंट एज, यानी राहुल का जो प्रेजेंट एज है वो एवरेज है राम और श्याम के प्रेजेंट एज का। तो चलिए राहुल की एज निकाल लेते हैं। राहुल की एज कितनी होगी दोस्तों? आप खुद बताइए। क्या कहा गया है? कहा इस तरीके से गया कि राहुल की जो वर्तमान आयु है वो राम और श्याम के औसत आयु यानी एवरेज एज के बराबर है। तो निकाल लेते हैं ना एवरेज एज। 26 + 22 डिवाइडेड बाई 2 ईयर्स, यानी यहां से किया तो कितना मिलेगा? 48/2 दैट इज इक्वल टू 24 ईयर्स। यानी राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 24 ईयर्स। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि राहुल की एज 2 साल पहले कितनी थी? तो 2 ईयर एगो कितना होगा? तो 2 ईयर एगो कितना होगा? तो हम कहेंगे 24 - 2, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना ईयर्स आएगा? दैट इज इक्वल टू 22 ईयर्स। यानी राहुल की एज 2 साल पहले कितनी रही होगी? तो हम कहेंगे 22 साल। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि इस बार हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इस पार्ट 2 के वीडियो में मान के रखिए और अंत तक बने रहिए। इस बार के जितने भी क्वेश्चंस है सीजीएल साथ साथ बैंक के पीओ क्लर्क के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत अच्छे से बने रहिए दोस्तों। तो बिना समय गवाए हम बढ़ सकते अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। कहीं कोई डाउट नहीं? बढ़ा जाए? चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? The ratio of the present age of मनोज and वसीम is 3:11। तो लिख लेते हैं कि मनोज और वसीम के प्रेजेंट एज का अनुपात यानी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:11 है। ठीक है। अब क्या कहा गया है? वसीम इज 12 ईयर यंगर देन रहना, यानी वसीम जो है रेहाना से 12 साल छोटा है। चलिए ये भी लिख लिया इंफॉर्मेशन में। अब कहा जा रहा है रहना की एज 7 साल बाद 85 साल की हो जाएगी, तो रहना का प्रेजेंट एज क्या होगा? रहना का प्रेजेंट एज क्या होगा? तो हम कहेंगे सर 85 - 7 ईयर्स, यानी अगर हम यहां से बात करें तो हम कहेंगे 78 ईयर्स। यानी रहना का जो वर्तमान आयु है वो कितना होगा? 78। तो हम यहाँ से वसीम की एज निकाल लेते हैं, कितना होगा? 78 - 12 ईयर्स। ठीक।
यानी यहां से अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा 66 साल। यानी वसीम की आयु कितनी हो गई 66 साल। तो 11 बराबर 66 साल के बराबर होगा दोस्तों। तो 1 बराबर कितने के बराबर होगा 6 साल के बराबर। तो 3 बराबर कितना होगा 18 साल के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, हो गया। What will be the present age of मनोज फादर। तो क्या पूछा जा रहा है कि मनोज के पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी जो मनोज से 25 साल क्या है उम्र में ज्यादा है। तो चलो निकाल लेते हैं। मनोज की आयु कितनी है 18। तो मनोज फादर एज कितनी आएगी, मनोज फादर एज कितनी आएगी। तो हम कहेंगे कितना 18 प्लस 25 ईयर्स। सो इट विल बी हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 43 ईयर्स। यानी मनोज के पिता का जो वर्तमान आयु होगा वो कितने साल के बराबर होगा। तो हम कहेंगे 43 ईयर्स के बराबर होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं जिससे कि हम मैक्सिमम चीजों को कवर अप कर पाए। मैंने आपसे कहा भी था कि जब आप एज पढ़ रहे हैं पार्ट 1 तो मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे चीजों को करवाया था। अब हम इसके एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो कि 2020-21 में बैंक में आए हुए क्वेश्चन हैं, सीजीएल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम बढ़ सकते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत आसान है, समझ में चीजें आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़ा जाए आगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए, कहा क्या गया पढ़ा जाए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एंड दीपाली इज 5:x। यानी हमसे सवाल में क्या कह दिया गया है, जैसे जैसे कहा गया लिख लिया जाए कि मनीषा और दीपाली की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना था 5:x था। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है मनीषा इज 9 ईयर यंगर देन परिणीता। यानी मनीषा जो है 9 साल छोटी है परिणीता से। यानी मनीषा बराबर हम क्या लिख सकते हैं परिणीता माइनस 9 ईयर्स। मनीषा 9 साल छोटी है परिणीता से, तो परिणीता माइनस 9 ईयर्स करेंगे तो क्या निकलेगा मनीषा का एज निकलेगा। अब क्या कहा गया है आफ्टर 9 ईयर्स यानी 9 वर्षों बाद परिणीता की एज जो है वो 33 ईयर्स हो जाएगी। तो बहुत आसान है, अगर परिणीता की एज 33 ईयर्स हो जाएगी तो परिणीता का प्रेजेंट एज कितना होगा। परिणीता की प्रेजेंट एज कितनी होगी 33 साल की हो जाएगी 9 वर्षों के बाद। तो अगर मैं 33 में से 9 वर्ष माइनस कर दूं तो आप कहेंगे कि परिणीता की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी साल है 24 साल है। और अगर परिणीता की एज 24 साल है, परिणीता की एज अगर 24 साल है, ठीक है 24 ही आएगा हाँ, तो मनीषा की एज कितनी होगी। तो हम कहेंगे सर 24 ईयर्स माइनस 9 ईयर्स, यानी मनीषा की एज कितनी हो गई 15 साल। ठीक, यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्लियर है। 24 में से 9 गया, ठीक है पढ़ लिया जाए आगे। द डिफरेंस बिटवीन द दीपालीज एंड मनीषाज एज, यानी क्या रहा है कि दीपाली एंड मनीषाज एज, ठीक, द डिफरेंस बिटवीन दीपाली और मनीषा के एज के बीच का जो डिफरेंस है इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ परिणीता, और वो प्रेजेंट एज परिणीता के बराबर है। यानी हमसे क्या कहा गया है कि दीपाली और मनीषा के जो एज के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर है प्रेजेंट एज ऑफ परिणीता। तो क्या हम लिख सकते हैं दीपाली माइनस मनीषा का एज बराबर परिणीता। तो दीपाली की एज कितनी आ जाएगी डी बराबर परिणीता प्लस मनीषा। ठीक, अब अगर हम यहां से करें तो हमें कितना मिलेगा, परिणीता का था 24 और मनीषा का है 15, यानी टोटल मिलाकर कितने ईयर्स आ गए 39 ईयर्स। चलिए भैया ठीक है, टोटल मिलाकर कितने ईयर आ गए 39 ईयर्स। तो हमसे क्या मांगा है व्हाट शुड कम इन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का मान क्या आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, हमसे क्या पूछा है एक्स का मान क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं। तो हमारे पास मनीषा और दीपाली के बारे में कहा गया है, मनीषा का हमें पता है 15 है और दीपाली का हमने निकाला है 39। और यहाँ पे हमें देखिए ये कॉमन है कि यहाँ पे मनीषा का वैल्यू अगर रेशियो में किया जाए तो 5 यूनिट आना चाहिए। तो अगर मैं 3 से काट दूं तो ये 5 हो गया और ये 3 से काट दूं तो 13 हो गया। तो मनीषा का रेशियो में 5 आ रहा है, तो दीपाली का कितना आ रहा है 13, यानी x की वैल्यू कितने के बराबर होगी 13 के बराबर होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे किसी में भी नहीं है, दैट इज इक्वल टू नन ऑफ दिस, यानी जो वैल्यू होगी x की वो कितने के बराबर होगी 13 के बराबर होगी। देख लीजिए फिर से मनीषा और दीपाली का जो रेशियो था वो कितने के बराबर था 5:x के बराबर था। अब हमने क्या किया, मनीषा की एज 15 है और दीपाली की एज 39 है, तो 3 से काटा तो यहाँ 5 और यहाँ 13, तो मनीषा का 5 है रेशियो में, यहाँ पर भी 5 है, तो दीपाली का कितना होगा 13, क्योंकि मनीषा और दीपाली का जो रेशियो का था वो कितना था 5:x था, यानी 5:13। तो x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 13 के बराबर आएगी। हमारे ऑप्शंस में तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस होगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए
तो यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया। पढ़ा जाए पहले। इफ द एज ऑफ पी एंड आर इज एडेड टू द ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, क्या कह रहा है कि पी और आर को अगर ऐड किया जाए ट्वाइस द एज ऑफ क्यू तो टोटल कितने होते हैं, 58 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है इफ द एज ऑफ क्यू एंड आर आर एडेड, यानी क्यू और आर को ऐड किया जाए थ्राइस द एज ऑफ पी, यानी 3 गुना पी का, तो टोटल कितना होता है, 68 होता है। ठीक है, एंड इफ द एज ऑफ पी इज एडेड, और अगर एज ऑफ पी को ऐड किया जाए थ्राइस द एज ऑफ क्यू एंड ट्वाइस द एज ऑफ आर, यानी 3 गुना किसके, क्यू का, और 2 गुना किसके, आर का, तो टोटल कितना होता है, 108 होता है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ पी, तो हमसे पूछी जा रही है कि पी की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपना इक्वेशंस लिख लेते हैं, जो जो हमसे कहा गया, बाद में देखते हैं क्या होगा। हमसे सवाल में कहा गया है एज ऑफ पी प्लस आर जब ऐड किया जाता है किससे, ट्वाइस ऑफ क्यू से, तो हमें कितना मिलता है दोस्तों, 58। तो हम इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, फिर कहा गया है कि अगर द एज ऑफ क्यू और आर ऐड किया जाता है किससे, थ्राइस ऑफ पी पर, तो हमारा टोटल कितना हो जाता है, 68। हमारा टोटल कितना हो जाता है, 68। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इफ द एज ऑफ पी, यानी पी की वैल्यू अगर ऐड की जाए किसके साथ, पी इज एडेड टू द थ्राइस, थ्राइस का मतलब कितना, 3 गुना ऑफ क्यू के साथ प्लस ट्वाइस ऑफ आर के साथ। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है, 108 हो जाता है। ये हो गया इक्वेशन 3। देखो बनाने के बहुत सारे नियम हैं, हमसे क्या पूछा है, पी की वैल्यू पूछी गई है। तो हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम इस इक्वेशंस में देखें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2q है और यहाँ पर q है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2q है और यहाँ पर q है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3q मिल जाएगा। यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, 2r है, मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़कर इक्वेशन 3 से माइनस कर दूं तो 2r से 2r कैंसिल, 3r से 3r कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ p। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, यानी इक्वेशन 3 से घटा लेते हैं किसको, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को। ठीक है, सिंपली बनाते हैं, कहीं कुछ है नहीं, सीधे सीधे सवालों को हम कर सकते हैं, यानी यहां से घटाते। तो हमारा इक्वेशन 3 में क्या था, p प्लस 3q प्लस 2r, p प्लस 3q प्लस 2r इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे करें तो कितना मिल रहा है, 108। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, p प्लस 3p, यानी कितना हो गया, 4p। चलो कोई बात नहीं, प्लस फिर यहां से किया तो 2q प्लस q, यानी कितना हो गया, 3q। ठीक है, और यहां से जोड़ा तो r प्लस r कितना हो गया, प्लस 2r। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों एक एक चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है। यानी इन दोनों को जोड़ा तो r प्लस r 2r, 2q प्लस q किया तो 2 कितना हो गया, 3q हो गया, और यहाँ पे 2r हो गया, और इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 8 8 16, और यहाँ पर कितना होगा, 1, यानी कितना हो गया, 126। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ क्या मिला, -3p, और यहाँ पर भी करेंगे तो माइनस, यानी -18। ये कैंसिल हो गया, 3 से काट दो 6 बार में, यानी p की वैल्यू कितने साल आ गई, 6 ईयर्स। कहीं कुछ नहीं था, बस सिंपल सा एक इक्वेशन था जिसे आपको देखकर क्या करना था, सॉल्व करना था कि किस तरीके से आप सवालों को करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आप और भी तरीके से सोच सकते हैं, 1 और 2 को जोड़कर फिर 3 के से मैंने किया, या फिर आप कर सकते हैं 3 से 1 को घटाकर फिर 2 से करें। देखो बहुत सारे तरीके हैं, मुझे एट फर्स्ट यानी FIFO जो फर्स्ट दिख गया मैंने वो कर दिया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हर एक क्वेश्चंस मैं फिर से कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस है, तो एकदम दम लगा के पढ़िए, क्योंकि सामने RBI भी है, IBPS ने भी अपना डेट दे दिया है, CGL ने भी डेट दे दिया है, CHSL भी है, तो समय वेस्ट नहीं करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर बात करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए पढ़ा जाए। The average of the age of PQR 3 year hence from now would be 35। तो कहा जा रहा है कि एवरेज जो है, औसत जो है PQR की 3 साल बाद 35 की होगी। तो यार अगर मुझे ये बताओ, अगर एवरेज की बात की जाए, एवरेज ऑफ P, Q, R एट प्रेजेंट की बात की जाए तो कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 3 साल बाद उसकी 35 थी, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो तीनों का तो 3-3 साल कम जाएगा,
यानी एट प्रेजेंट उनकी एज कितनी साल है सर? 32। तो एवरेज में अगर 32 है तो टोटल कितना होगा निकाल लेते हैं, P प्लस Q प्लस R, बाद में देखते हैं क्या। तो हम कहेंगे 32 ईयर्स इंटू 3, यानी टोटल इनके एज कितने हो गए 96 ईयर्स। अब बाद में देखते हैं क्योंकि हमने प्रेजेंट पे ले आया। अब आगे पढ़ते हैं। P's present age is 7/17 of the sum of the present age of P and Q, यानी P की जो प्रेजेंट एज है, P की जो प्रेजेंट एज है वो 7/17 है, लिख लिया जाए। P की जो प्रेजेंट एज है वो 7/17 है, किसके एज का? तो हम कहेंगे Q प्लस R के एज का, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं P/Q प्लस R की जो वैल्यू होगी वो 7/17 होगी। इसका मतलब यह है कि P की वैल्यू 7 यूनिट हो गई और Q प्लस R को जोड़कर 17 यूनिट हो गई। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ Q एंड R, तो भैया ये भी दे चुका है, यानी अब हम यहां से सीधे सीधे लिख सकते हैं P की वैल्यू है 7, Q की बात कर लेते हैं और R की बात कर लेते हैं। हमें यहां से पता है कि P/Q प्लस R का अनुपात कितना है? 7/17, और हम देख रहे हैं कि Q प्लस R का प्रेजेंट एज जोड़कर भी 17 है, तो 9 प्लस 8 17, और यहाँ पर भी Q प्लस R 17, यानी रेशियो तो सेम आ गया। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो देखिए P की वैल्यू तो 7 हो चुकी है, Q प्लस R को जोड़ के 17 है और Q प्लस R का रेशियो भी जोड़कर 17 है। तो मैं अगर इस 17 को तोड़ूं तो Q की वैल्यू क्या बोल सकता हूं? 9 यूनिट, और R की वैल्यू क्या बोल सकता हूं? 8 यूनिट। यानी हमारा प्रेजेंट एज और PQR भी निकल चुका है 7/8, 7/9/8, ठीक है, हो गया। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस, पूछा जा रहा है डिफरेंस क्या है प्रेजेंट एज ऑफ P एंड R का। चलो भैया, तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ करके हम कह सकते हैं ये 96 ईयर्स के बराबर। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज वर्तमान आयु का अनुपात है। तो वर्तमान आयु का अनुपात P का कितना है? 7, Q का कितना है? 9, R का कितना है? 8। तो जोड़कर कितना हुआ? जोड़ लिया जाए, 16 8 24। तो एक की वैल्यू कितनी ईयर्स आ गई? 96 ईयर्स डिवाइडेड बाई 24 यानी 24, तो 4 से काट दिया, यानी 1 बराबर 4 साल। तो हमसे क्या पूछा है कि बताइए वर्तमान में P और R के आयु का अनुपात कितना होगा? P और R के बीच का अंतर कितना है? 1। तो 1 की वैल्यू कितने साल आएगी? 4 साल। और हमारे सवाल का भी आंसर कितना साल होगा दोस्तों? 4 साल। उम्मीद करता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी सवाल को समझने में और बड़े आराम से सवाल क्लियर हो रहा है। और एक चीज और हम सीख रहे हैं कि अगर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहा है तो किस तरीके से पढ़ पढ़ के हम सवालों के इंफॉर्मेशन को लिखते हुए सवाल बनाते हुए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से क्लियर है। थोड़ा सा हम रिदम में चल रहे हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके फिर रिवाइंड करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे जाकर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए पढ़ा जाए। रमन प्रेजेंट एज इज, यानी रमन की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्री के आयु का 3 गुना है। इज 3 times ऑफ इट्स डॉटर एज, ठीक है, एंड 9/13 ऑफ हर मदर्स प्रेजेंट एज, यानी रमन की जो आयु है उसके पुत्री की आयु के कितना है? 3 गुना है, और उसकी माता के आयु का 9/13 गुना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कहा जा रहा है कि अगर इन तीनों का वर्तमान आयु को जोड़कर द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द 3 इज 125, यानी कौन कौन? तो लिख लिया जाए कौन कौन? डॉटर, रमन और रमन की माता जी, ठीक, रमन की माता जी। अब क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए कि रमन प्रेजेंट इज 3 times हर डॉटर्स एज। तो अगर रमन की पुत्री का एज अगर 1 यूनिट होगा तो हम कहेंगे रमन उसका कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। देखिए फ्लो कैसे जा रहा है, डॉटर से रमन, तो जितना कहा गया तो उतना से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। और फिर कहा गया है एंड रमन इज 9/13, और रमन जो है 9/13 है, रमन जो है 9/13 है अपने मदर के एज का। तो अगर मदर से रमन की ओर जाता, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, तो 9/13 है, तो अगर मैं रमन से मदर की ओर जाऊं तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा 13/9, क्योंकि रमन की जो माता होगी रमन से तो ज्यादा ही एज की होगी। अगर हम गंगा इस साइड से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि रमन की माता का 9/13 रमन की एज है, तो रमन से अगर उनके माता की तरफ जाएंगे तो ठीक है उल्टा हो जाएगा 13/9। और हमें पता है रमन की जो वर्तमान आयु है वो 3 है, तो 3 गुने अगर मैं 13/9 करूं तो रमन की माता की आयु निकल जाएगी, 3 से काट दीजिए 3 बार।
और तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम कहेंगे ये 3 होगा, ये 9 होगा और ये 13 होगा। यानी हमें क्या क्या मिल गया दोस्तों, हमें मिल गई रमन की पुत्री रमन और रमन की माता के आयु का वर्तमान एज यानी प्रेजेंट एज। ठीक, यानी ये याद रखिएगा, मैंने ये परसेंटेज में भी आपको करवाया है, ठीक है, कि अगर आप इस साइड से इस साइड फ्लो करते हैं, यानी एरो इस साइड फ्लो करता है तो उल्टा जाते हैं तो क्या होता है, जो रेशियो है या फिर जो फ्रैक्शन है वो बदल जाता है। तो हमें क्या मिल गया, डॉटर कितनी 3 यूनिट, रमन कितना 9 यूनिट और रमन की माता कितनी 13 यूनिट, और इन तीनों को जोड़कर हमारे सवाल में कहा गया है 125। इन तीनों को जोड़कर सवाल में कहा गया 125, तो कितना हो गया 13 9 22 प्लस 23 यानी 25, तो 1 बराबर कितना होगा 125 साल बटे 25 यानी 25 से काट दीजिए 5 इयर्स। ठीक है, तो 1 बराबर 5 साल। तो हमसे क्या पूछा था, इन दोनों का अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रमन्स डॉटर एंड मदर। तो कितना यूनिट है 10 यूनिट, तो 10 गुने कर दो ना यार 5 इयर्स। तो हमारे सवाल का आंसर कितना साल आ जाएगा, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 50 साल। कितने के बराबर है, 50 साल के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में, चीजें एक एक चीज क्लियर है दोस्तों, मजा आ रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें, बहुत आसान है, ढंग से देखिए, ढंग से चीजों को सीखिए और ये तरीका भी सीखिए कि किस तरीके से जब आप क्वेश्चन को एग्जाम में बनाएंगे तो कितने फास्ट आप कर सकते हैं। तो बढ़ा जाए आगे, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए बिना समय गवाए देखो पढ़ा जाए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शब्दों का खेल चलता है, पढ़ लिया जाए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। आइए चलिए, ए फादर सेड टू हिज सन, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, चलो लिख लेते, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, ठीक है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर, मैं उतना ही बूढ़ा हूं, एट प्रेजेंट यानी एट प्रेजेंट यानी मैं उतना ही बूढ़ा हूं जितना तुम उस समय तुम्हारे जन्म के समय होंगे। यानी क्या कहा गया, फादर सेड टू हिज सन, क्या आई वॉज एज ओल्ड एज यू एट प्रेजेंट, यानी मैं उतना ही बूढ़ा हूं जितना उम्र अभी तुम्हारा चल रहा है, मैं उतना ही बूढ़ा हूं जितना तुम्हारा उम्र चल रहा है जब तुमने पैदा लिया होगा। यानी ये पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है। चलिए समझ आ जाए, अब पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि यहां पे आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर, मैं उतना ही बूढ़ा हूं एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी उस समय जिस समय सन पैदा लेता है, यानी बर्थ के समय सन जब पैदा लेता है तो उसकी आयु 0 होगी। तो पिता कह रहे हैं कि जो सन का प्रेजेंट एज रहा होगा यानी x, ठीक है, सन का प्रेजेंट एज अगर x रहा होगा तो पिता कह रहे हैं मैं उतना ही बूढ़ा था, यानी मैं उतने ही एज का था जितना तुम इस समय, तो इस समय कितना है पुत्र x है, तुम्हारे जन्म के समय, तो तुम्हारे जन्म के समय मतलब जन्म जब पुत्र लिया होगा तो ये 0 होगा, तो उस समय पिता कितने के होंगे, x के होंगे। यही तो कहा जा रहा है कि अगर आज पुत्र की जो आयु x वर्ष है तो जो प्रेजेंट में है जब पुत्र पैदा लिया होगा यानी पास्ट में जाके, जब पुत्र पैदा लिया होगा यानी पास्ट में जाके, तो उस समय पिता की आयु कितनी रही थी, x वर्ष रही थी, कहा गया है। और यह बता दिया गया है कि इफ द एज ऑफ फादर इज 38 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज में पिता की आयु बता दी गई है 38 साल। तो पूछा क्या जा रहा है, एज ऑफ द सन्स एज 5 ईयर बैक, यानी 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी होगी। मुझे ये बताइए दोस्तों, ये जो पास्ट और प्रेजेंट का जो डिफरेंस होगा, अंतर, ये तो पिता के लिए बोलो या फिर ये तो सन के लिए बोलो, दोनों के लिए तो सेम होगा, हाँ या ना। क्योंकि अगर मान लीजिए पास्ट और प्रेजेंट की बात करें, अगर 10 साल इधर की बात होगी तो 10 साल इधर भी बात होगी, क्योंकि अंतर तो सेम है, पिता भी उतना साल पीछे गए और सन भी उतना साल पीछे गया जन्म के समय। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 38 माइनस एक्स का जो अंतर आएगा वो x माइनस 0 के बराबर होगा। तो 38 माइनस एक्स यानी इधर चला जाएगा x प्लस एक्स, तो 2x बराबर कितना आया 38, तो x बराबर कितना आ गया 19 साल, यानी सन की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 19 साल है। तो क्या पूछा जा रहा है कि सन की एज 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो यार 5 साल घटा दो ना, 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो हम कहेंगे 14 साल, तो हम कहेंगे 14 साल। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, ये सवाल मैंने इसलिए कराया क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, तो बिना समय गवाए हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत सिंपल था
कि यहाँ पे अगर पुत्र की आयु x थी तो जन्म के समय वही आयु पिता की थी, तो बस सीधे सीधे यहाँ ट्रांसफर कर देना था। और हमको एक चीज पता चल गया, पास्ट और प्रेजेंट का यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, सन के एज का भी डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, बिना समय गवाए देखते हैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके नगमे में पेश है। आइए, क्या कहा गया, पढ़ा गया। ए टोल्ड बी, ए ने बी को कहा, ठीक है, ए टोल्ड बी, ए ने बी को कहा, आई एम थ्राइस एज ओल्ड एज यू वेर, यानी ए जो है यहां पे कह रहा है आई एम थ्राइस, मतलब यहां पे ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ये की बात। एज ओल्ड एज यू वेर, जब तुम, as old as you were when I am your old age, यानी यहां पर when I am your age, जब मैं तुम्हारे उम्र का था, यानी यहां पर बात क्या हो रही है, पास्ट की हो रही है, ठीक है। I am thrice as old as you were, तो पहले लिख लेते हैं यार, यहां पे पास्ट है, यहां पे प्रेजेंट है। अब करते हैं, अब थोड़ा सवाल को समझते हैं। ए ने बी से कहा, क्या, आई एम थ्राइस, मैं 3 गुना हूं, मैं आपकी उम्र से 3 गुना बड़ा हूं, ठीक है, 3 गुना बड़ा हूं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं और बेहतर होगा। आई एम थ्राइस यानी मैं आपकी उम्र से 3 गुना हूं दोस्तों, एज ओल्ड एज यू वेर, जब तुम एज ओल्ड एज यू वेर, when I am is your age, यानी अगर मान लीजिए B अगर X का रहा होगा, तो जिस वक्त A Y का रहा होगा, तो उस वक्त B का भी कुछ एज रहा होगा, तो B की एज को हम मान लेते हैं X, ठीक है, B की एज को हम मान लेते हैं X। अब फिर से पढ़ते हैं, I am thrice, मैं आपके उम्र का 3 गुना हूं, as old as you were, as old as you were when I am at your age, यानी यहां पर तो ये समझ में आ गया ये बड़ा है, तो अगर आज B की उम्र Y रही होगी तो A बड़ा है, तो जिस वक्त A की एज Y रही होगी तो उस वक्त B की भी कुछ एज होगी, तो हम मान लेते हैं X। तो कहा जा रहा है जिस वक्त, उस वक्त जो भी B की एज रही है, जो भी B की एज रही है, आज A की उम्र उसका 3 गुना है, यही तो कहा गया है। सवाल खत्म, पढ़ लिया जाए। आई एम थ्राइस एज ओल्ड एज यू वेर, जब तुम थे, जब मैं तुम्हारे एज का था, तो यानी जब A B के एज का था तो उस समय B की कुछ एज रही होगी, उसका 3 गुना प्रेजेंट एज है A का। तो यार यहां से तो सवाल समझ हो गया। इफ द A प्रेजेंट एज इज 90, तो यहीं से बना लो ना, अगर A की प्रेजेंट एज 90 है तो डेफिनेटली x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 इयर्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 इयर्स। चलिए भैया ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b। तो सिंपल सा है यार, इनका जो डिफरेंस होगा यानी 3x, 3 मतलब 90 माइनस y की जो वैल्यू होगी वो y माइनस 30 के बराबर होगी। तो यहाँ से करेंगे 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू इक्वल टू 120/2, यानी कितना आ जाएगा, 60 इयर्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, देख लीजिए। आई एम थ्राइस, मैं 3 गुना हूं तेरे एज का, व्हेन आई वाज एट योर एज, यानी जिस वक्त ये मान लीजिए बी वाई का होगा, तो जिस वक्त एक्स की एज वाई होगी तो बी का कुछ एज रहा होगा, उस एज का ए क्या है, 3 गुना है, यही कहा गया था शब्दों में। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, एक एक चीज बहुत इजीली क्लियर है। बढ़ा जाए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर, बिना समय गवाए इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कीजिए जहां पे आप चीजों को समझ सकें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए पढ़ा जाए। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, लिख लेते हैं, जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा कर लेते हैं। कहा गया है कि ए की इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी ए का जो वर्तमान आयु है बी के आयु का 2 गुना है। ठीक है, तो ले लेते हैं बी के आयु का 2 गुना है, तो अगर हम मान लेते हैं बी की आयु अगर x है तो ए की कितनी होगी, 2x। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, 18 साल पहले
18 साल पहले 18 ईयर्स एगो क्या कहा गया है, C इज हाफ, हाफ मतलब आधा, C इज हाफ था किसका, एज ऑफ बी, बी के एज का जो कि 6 साल बाद होगा। यानी ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि सी की एज 18 साल पहले, तो पहले चले जाते हैं 18 साल पे, 18 ईयर्स एगो। अब निकालते हैं यहां से। अब 18 ईयर्स एगो में क्या कह रहा है कि सी की एज जो था वो आधा था जितना बी का एज होगा 6 साल बाद। तो बी की एज तो x है, तो बी की एज तो x है, तो 18 साल पहले सी की एज कितनी रहेगी, x प्लस 6 का बाई 2 ईयर्स, क्योंकि आधा कहा गया है। तो आधा का मतलब अगर हम यहां से लिखे तो x बाई 2 प्लस 3 ईयर्स, यानी ये 18 साल पहले एज रही होगी सी का। तो सी का प्रेजेंट कितना रहा होगा, सी का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो हम कहेंगे सर x बाई 2 प्लस 3 प्लस 18, यानी यहां से क्या, तो x बाई 2 प्लस 21 साल, ठीक, यानी ये सी की वर्तमान आयु निकल गई। अब कहा जा रहा है द एवरेज ऑफ द ए प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी, यानी औसत आयु ए बी और सी का 42 वर्ष है। तो औसत आयु अगर ए बी सी का 42 वर्ष है, तो क्या दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की जो कुल आयु होगी वो 42 इंटू 3 के बराबर होगी। कैन वी राइट इट? तो बोलूंगा हाँ सर, क्योंकि एवरेज में था। तो ए की आयु कितनी थी, x, बी की 2x, और यहां पर कितनी है, x बाई 2 प्लस 21, तो 2x प्लस x 3x प्लस x बाई 2, यानी 3x प्लस x बाई 2 का मतलब अगर हम करते हैं तो 7x बाई 2 होगा। कहां से आया 7x बाई 2, थोड़ा देख लिया जाए तो यहाँ पे 2x था, a की ये b थी, और यहाँ पर कितना था, x बाई 2 था प्लस 21। तो यहां से अगर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 7x प्लस 21 मिलेगा इन तीनों को जोड़ के, ठीक है। 7x प्लस 21 इन तीनों को जोड़कर, यहाँ पे क्या है तो 4x प्लस 2x प्लस 7x प्लस 21, तो 7x प्लस 21 की वैल्यू हमारे सवाल में 126 के बराबर है, तो 7x बाई 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 105, और यहाँ से अगर काट दिया जाए तो 15, तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 30 ईयर्स। सो द वैल्यू ऑफ x इज 30 ईयर्स। तो क्या मांगा जा रहा है, फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 9 ईयर्स। तो ए की एज कितनी थी, 2, तो यहाँ पे होगा 60 साल, और 9 वर्ष बाद मांगा गया है तो 9 ईयर्स जोड़ दो, यानी ए की एज 9 साल बाद कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 69 ईयर्स। हो गया सवाल खत्म। क्योंकि क्या कहा गया था, फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 9 ईयर्स, तो 60 था प्लस 9 साल बाद बोला गया, तो 9 हमने जोड़ दिया, तो 60 प्लस 9 कितना हो गया, 69। तो यानी ए की एज 9 साल बाद कितने की बराबर होगी, तो वी विल से 69 ईयर्स। कहीं कोई डाउट नहीं, बहुत आसानी से क्लियर है दोस्तों। बढ़ा जाए, कुछ नहीं था, शब्दों का खेल है, बहुत अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से सवालों को समझिए, यानी पढ़ते पढ़ते सवालों को लिखिए और लिखकर फिर सवालों को क्या करिए, बनाना शुरू करिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद करता हूं सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ा जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूंगा, देख लिया जाए क्या है। आइए, रेशियो ऑफ द एज ऑफ 3 फ्रेंड राम, श्याम और मोहन इज 1/3:1/2:1/4, ठीक है, ये एज में था। एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज वाइफ इज 12 साल। राम और उसकी वाइफ का एवरेज एज 22 साल है, और एवरेज ऑफ श्याम और उसकी वाइफ का 26 साल है। फिर कहा जा रहा है मोहन की जो पत्नी की जो आयु है वो राम की आयु और श्याम के आयु, राम की वाइफ और श्याम की वाइफ के योगफल का 3/8 है। तो पूछा, और फिर ये भी बताया गया कि रेशियो ऑफ राम से राम के एज का और मोहन के वाइफ का एज का रेशियो कितना है, 4:3। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड आउट द सम ऑफ द एज ऑफ 3 फ्रेंड, यानी तीनों दोस्तों की आयु का योगफल क्या होगा। चलिए बनाया जाए, छोटा कर रहा हूं दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। आइए, इतना में हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, लिखा जाए, राम, श्याम और मोहन, ठीक। राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात कितना था, 1:3, 1:2 और 1:4। हमें पढ़ा है, हमने एलसीएम पढ़ा है, अगर हम एलसीएम ले ले तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 × 12, यानी 12 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 4, ये कितना आएगा, 6, और ये कितना आएगा, 3। यानी राम, श्याम और मोहन के प्रेजेंट एज का रेशियो कितने के बराबर है दोस्तों, 4:6:3, ठीक है। अब बात हो रही है उनकी वाइफ की।
चलिए उनकी वाइफ को ले लो, ठीक है। द एवरेज ऑफ राम एंड हिज वाइफ, मुझे नहीं पता कितना है ये, कहा गया राम और उसकी वाइफ का एवरेज है 22 ईयर्स, तो टोटल कितना होगा 44 ईयर्स। अगर एवरेज मेरे दोस्त 22 है तो टोटल कितना होगा 44 साल, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ श्याम एंड हिज वाइफ, यानी श्याम और उसकी वाइफ का जो एवरेज एज है वो कितना है 26, तो टोटल जोड़कर कितना होगा 52 ईयर्स। चलो ये भी लिखा दिया, ठीक। आगे बढ़ते, फिर मोहन्स वाइफ, मोहन की जो वाइफ है इस 3/8 लिख लिया जाए, इस 3/8, ठीक है। राम्स वाइफ प्लस श्याम्स की वाइफ का 3 गुना है, ठीक है, ये भी कह दिया गया। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ राम्स एज एंड मोहन्स वाइफ एज इज 4:3, तो भैया राम का तो 4 ऑलरेडी है ही है, और हमसे कह दिया गया राम और उनकी मोहन की वाइफ का जो एज का रेशियो है वो 4:3 है, तो अगर राम यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो मोहन भी, ये मोहन की वाइफ का एज कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर भी 3 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है, ये भी निकल गया। एक काम करते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन, देन फाइंड आउट द रेशियो। तो एक काम करते हैं, हम इस पूरे को थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, समझाने के लिए बेहतर होगा, व्हाइट ले लेता हूँ। हम इस पूरे को, यानी किसका किसका एज, ये पूरा, ये दोनों, यहाँ ये और ये, इस पूरे को हम मान लेते हैं x, ठीक। हमने मान लिया कि राम्स वाइफ और श्याम वाइफ दोनों को जोड़कर एज कितना है x है, तो रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हमें यहां से पता चल चुका है, हमें यहां से पता चल चुका है कि ये 3 यूनिट है, तो 3 बराबर 3/8 इंटू एक्स, 3 से 3 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 8 के बराबर आ गई, यानी ये पूरा जोड़कर कितने के बराबर है 8 के बराबर है, ठीक है, बहुत बेहतर। ये पूरा जोड़कर कितने के बराबर है 8 के बराबर है, तो राम श्याम 4 6 और उनकी वाइफ का कितना 8 सॉरी, राम श्याम, राम कितना 4, श्याम कितना 6 और उनकी वाइफ का दोनों का ये जोड़कर, यानी राम और श्याम के वाइफ का जोड़कर कितना है 8, यहां तक तो हो गया। और हमको पता है कि इन टोटल को जोड़कर, यानी राम राम की वाइफ, श्याम श्याम की वाइफ, इन सबको जोड़कर कितने के बराबर होगा, तो इन दोनों को जोड़कर हम निकाल सकते हैं, तो हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। तो हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं, राम राम की वाइफ यानी राम 4 श्याम 6, 4 + 6 + 8, ठीक है, जोड़कर कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे सर 42 + 50, 44 + 52 ईयर्स, यानी यहां से किया तो कितना मिला 8 18 बराबर 96, तो 1 बराबर 96/18 ईयर्स, यानी 6 से काट ले तो कितना 16/3 साल, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16/3, यहां तक तो हो गया। अब क्या मांगा है हमसे, फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ द 3 फ्रेंड्स, तो यार कुछ तो नहीं रहा, 3 फ्रेंड्स का मतलब तीनों को जोड़कर 12 है, तो निकाल लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ 3 फ्रेंड्स, कहाँ किया जाए, यहीं पे कर लेते हैं। एज ऑफ 3 फ्रेंड्स मांगा गया है, तो 12 इंटू यहाँ पर कितना है 16/3, यही है ना। फाइंड द एज ऑफ 3 फ्रेंड, नहीं 6 4 10 सॉरी 6 4 10 3 13 होगा, यहाँ पे 13 इंटू 169, यानी यहाँ से किया तो कितना मिलेगा, चलिए लिख लेते हैं, यानी 208/3 ईयर्स, यानी यहाँ से किया तो कितना आ गया, यहाँ से कर लिया जाए तो यहाँ से करेंगे तो 6 × 18 28, 6 9 27 1/3 ईयर्स, यानी इन तीनों के एज को जोड़कर कितने के बराबर है, तो ऑप्शन कितना होगा 69 1/3 ईयर्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर, नोट अच्छे से बनाइए, एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से नोट बनाइए दोस्तों, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, देखा जाए क्या है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पढ़ा जाए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन दोस्तों
आरआरबी पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। चलिए देखा जाए क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड अनिल, यानी राम और अनिल की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 है। और फिर कहा गया है अनिल और मनु के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:3। ठीक है। फिर कहा जा रहा है द एवरेज एज ऑफ राम अनिल एंड मनु, और राम अनिल और मनु की जो एवरेज एज है वो कुल मिलाकर उनकी जो औसत है वो एक कम है टीनू के प्रेजेंट एज से। ठीक है। और कहा जा रहा है जो टीनू है वो 12 साल छोटा है राम से। तो क्या पूछा गया, मनु की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलिए बनाया जाए, देखा जाए। आइए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। आइए सबसे पहला कॉमन चीज अगर हम देखें तो देखिए अनिल यहां पर भी है और हम यहां देखें अनिल यहां पर भी है। तो एक काम करते हैं, अनिल को पहले अपना सजा लेते हैं, राम अनिल और मनु। आपको रेशियो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है तो ये मैं मान सकता हूं आपको ये चीजें आती होंगी। ठीक। और यहाँ पर कितना है 3:4। अगर आपने नहीं देखा है तो रेशियो का पहला वीडियो जाकर देखिए जहाँ पे हमने सीखा था कि इस तरह की चीज़ों को कैसे इक्वेट किया जाए जहाँ पे जो कॉमन है वो बैलेंस हो जाए। तो मैंने एक बताया भी था कहावत, जो दिखा वो लिखा, यानी यहाँ पे कौन दिख रहा है 5 लिख दिया, यहाँ पे कौन दिख रहा है 3 लिख दिया। यानी राम अनिल और मनु की जो आयु का अनुपात है वो कितना है 12:15:20। ठीक, 12:15:20। ठीक है, हो गया। अब क्या कहा गया, द एवरेज एज ऑफ राम अनिल एंड मनु। तो एक काम करते हैं, एवरेज एज कहा गया है तो इसको ले लेते हैं 12x, इसको ले लेते हैं 15x और इसको ले लेते हैं 20x। तो यानी हमें यहाँ से राम मिल गया, अनिल मिल गया और मनु मिल गया। अब कहा गया द एवरेज एज ऑफ राम अनिल एंड मनु, तो तीनों को जोड़ दिया जाए, राम अनिल एंड मनु कितना हो गया 20, 35 + 47 यानी 47x/3 जो है। ठीक है, टुगेदर एक कम है। ठीक है, एक कम है किससे, टीनू के प्रेजेंट एज से। तो एक कम है किसके, टीनू के प्रेजेंट एज से। तो टीनू के प्रेजेंट एज से अगर मैं एक घटा दूं तो ये एवरेज के बराबर होगा, सीधी सी बात है। और कहा जा रहा है टीनू जो है 12 साल बड़ा है किससे, राम से। तो लिख लिया जाए ना 47x/3। ठीक, 47x/3 यहां पे होगा, एक कम है 47x/3 और टीनू कितना है, राम के एज से 12 साल बड़ा है। तो राम का एज कितना था 12x, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 12x से 12 बड़ा था प्लस 12 -1। तो यहाँ से क्या था 47x/3 इज इक्वल टू 12x + 11। तो यहाँ पर क्या, तो क्या मिला दोस्तों 47x इज इक्वल टू 36x + 33। तो यहाँ से क्या, तो ये इधर से ले आओ, कितना हो गया 11x इज इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 3 इयर्स के बराबर। अगर x की वैल्यू 3 इयर्स के बराबर हो गई तो हमसे क्या मांगा था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनु। तो मनु कितना होगा, तो इंटू 3 इयर्स कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू तो 3 थी, यानी आंसर कितना आएगा 60 साल। इंटू 3 इयर्स कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 60 साल। सो व्हाट विल बी योर आंसर 60 इयर्स। ये क्वेश्चंस रिसेंटली 2021 में आए हुए क्वेश्चनों में से है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत इजीली क्लियर है। चलिए पढ़ा जाए आगे। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को अगर रेशियो देखने में कहीं दिक्कत होगी या समझने में दिक्कत होगी तो रेशियो का फर्स्ट वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया जहाँ पे 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल तक के क्वेश्चन हमने किए हैं। आप वहाँ से जाकर ये देख सकते हैं किस तरीके से ये रेशियो हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बिना समय गवाए। आइए पढ़ाइए। इन अ फैमिली, ठीक है, एक परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा। ठीक है, ठीक है, पति पत्नी और एक बच्चे के कुल आयु का अनुपात कितना, कुल आयु कितनी है 55 साल है। ठीक है, पहले लिख लिया जाए, फादर मदर एंड सन, टोटल जोड़कर कितना है 55 इयर्स। ठीक है सर, चलिए बढ़ते। ठीक है, आफ्टर 9 ईयर यानी 9 साल बाद द रेशियो ऑफ द एज ऑफ हस्बैंड, यानी पति की आयु और बच्चे की आयु का अनुपात कितना होगा 3:1 होगा। यानी 9 साल बाद, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, 9 साल बाद होगा। ठीक है, 3:1। ठीक है, जब बच्चा पैदा लिया था, व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न द एज ऑफ वाइफ वाज 2 ईयर लेस देन हस्बैंड। यार जब बच्चा पैदा ले या 9 साल बाद हो या बच्चे की शादी हो जाए, पति और पत्नी के बीच का अंतर तो वो 2 साल ही रहेगा ना। पत्नी हमेशा 2 साल अपने पति से क्या होगी, छोटी होगी। तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो पत्नी कितनी हो जाएगी x - 2 हो गया। और सन को मान लेते हैं, सन को ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ दो। अब इन तीनों को जोड़कर क्या हम कह सकते हैं 55 के बराबर है। तो s की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x निकाल लेते हैं 55। ठीक,
यहाँ पे होगा तो कितना होगा -2x -2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 55 -2x + 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 57 -2x, यानी सन की एज कितनी हो गई 57 - 2x प्रेजेंट निकल गई। अब कहा गया आफ्टर 9 ईयर्स, तो 9 साल बाद, तो 9 साल बाद पिता कितने के होंगे x + 9 के, कोई दिक्कत नहीं। और जो लड़का होगा वो कितने का होगा, तो हम कहेंगे 57 - 2x + 9 साल का होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो कितने के बराबर है, तो हमारे सवाल में कह दिया गया है 3:1 के बराबर। चलो भैया सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्या आता है। तो यहाँ से क्या आता है, x + 9 × 1 = यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा 66 - 2x × 3, 66 - 2x × 3, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x + 9 = 66 × 3 - 6x, ये इधर आ गया, तो 7x = 3 × 6 = 18, यहाँ पे 197 - 9, तो यहाँ से किया तो 7x = कितने के बराबर मिल गया, यानी यहाँ से जाएगा तो कितना आएगा 189, 7 से काट दो, 7 2 = 14, 7 7 जा, तो x की वैल्यू कितने साल आ गई 27। तो द वैल्यू ऑफ x इज 27 ईयर्स। क्या माना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ। तो वाइफ की प्रेजेंट एज कितनी होगी, x की वैल्यू अगर 27 है तो वाइफ की कितनी होगी, x - 2 27 - 2, यानी आंसर कितना साल होगा 25 साल। सो आंसर विल बी व्हाट 25। तो ये कुछ सवाल थे जो हाई लेवल के क्वेश्चन से जो आपने सीखा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड थे। तो उम्मीद करता हूं इस 2 पार्ट में, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने जब पढ़ा है तो एज के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और हमने रफली सारे के सारे जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को लिया है और आपको समझाया है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी अगले नए चैप्टर नए टॉपिक को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझते भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे कि जैसे हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सके। तो टिल हियर, थैंक यू एवरीवन।